गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 24। अब तक हमने देखा भगवान कृष्ण असंप्रज्ञता समाधि के बारे में बता रहे थे कि कैसे अष्टांग योग कार्य करता है, कि कैसे एक जो योगी होता है, एक साधक होता है, वो भौतिक गतिविधियों से विरक्त होता है और कैसे वो अति इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है, जिसका कोई अंत नहीं है और जिसको मापा नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण उन सब का निचोड़ देते हैं। तो भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 24 भगवान कृष्ण कहते हैं, स निश्चयन योक्तवया योग अनिर्वर्ण चेतसा संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषत मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियन्न समन्तत। भगवान कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरअपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। देखिए, भगवान कृष्ण कहते हैं कि एक साधक, एक योगी जो मेरे पास आना चाहता है, उसे मेरे पास आने की जो प्रक्रिया है उसमें बिना किसी रुकावट के लिए सदैव संलग्न रहना चाहिए। तो ये साधना है और इस साधना के लिए क्या चाहिए? इस साधना के लिए श्रद्धा और विश्वास चाहिए और दृढ़ संकल्प निश्चय चाहिए। श्रद्धा क्यों? क्योंकि ये मार्ग ऐसा है कि इसमें आज का भर्ती और कल चक्रवर्ती ऐसा नहीं है। तो इसमें अभ्यास करना पड़ता है और कभी कभी हम देखते हैं कि ये जो अभ्यास है ये पूरी जिंदगी चलता रहता है। हम देखते हैं कि कोई डिवोटी है, कोई व्यक्ति ऐसा है जो कृष्ण भावना अमृत में बहुत जल्दी आ जाता है। तो ये ऐसे ही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोझ ऐसा नहीं है। पिछले जन्म में वो, पिछले जीवन चक्र में वो उसको पूरा नहीं कर पाया है। तो भगवान या प्रकृति उसको एक और चांस देते हैं कि जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो। तो भक्त परिवार में जन्म लेना, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये ऐसे साधारण नहीं है। पिछले जन्मों में उसने बहुत भक्ति कर ली है, जो थोड़ा बहुत इसका जो बचा खुचा है, तो उसको वैष्णव परिवार में जन्म लेके उसको वापस जाने के लिए मिला है। तो इसके लिए श्रद्धा चाहिए, इसके लिए श्रद्धा चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो हम इस रास्ते का अनुगमन नहीं कर सकते। और श्रद्धा के साथ साथ दृढ़ संकल्प और निश्चय चाहिए। ये दृढ़ संकल्प और निश्चय क्यों चाहिए? क्योंकि हमारा जो मन है वो हमारी भौतिक इंद्रियों को भौतिक भोग की ओर लेके जाएगा ही जाएगा। ये भौतिक भोग की तरफ आकर्षित करेगा ही करेगा। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को भौतिक भोग से, इंद्रिय भोग से बचा के रखो, तभी आपको अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी। ये अति इंद्रिय सुख अगर हमको चाहिए तो इंद्रिय सुख को हमको त्यागना पड़ेगा। अगर इंद्रिय सुख को हम नहीं त्यागेंगे तब तक हमको अति इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली जो इंद्रिय सुख है ये उत्पन्न कहाँ से होता है? जो इंद्रिय सुख को सजग करने वाली जो प्रणाली है वो कहाँ पे है? वो एक्चुअली मन से होती है। हमको लगता है कि मन से एक बार ये इच्छा पूरी हो गई तो सुख मिल जाएगा, लेकिन वो एक्चुअल में सही में उधर सुख नहीं है। हम फिर से वही करेंगे, फिर से हम सोचेंगे सुख मिलेगा, नहीं मिलेगा, फिर से करेंगे, फिर से सोचेंगे सुख मिलेगा। वो सुख मिलेगा थोड़ी देर के लिए मिलेगा और बाद में नहीं मिलेगा। आदि अंतवत तो कौन तय न तेषु रमते बुझा। कि भौतिक इंद्रियों से जो मिलने वाला सुख है इसका एक आदि होता है और अंत हो जाता है। तो इसलिए इसको बार बार करते हैं, बार बार हमको लगता है कि सुख मिलेगा, नहीं मिलता है, सुख मिलेगा, नहीं मिलता। एक्चुअली वहाँ पे सुख होता ही नहीं है। सुख होगा तभी तो मिलेगा। तो वो यही है कि हमको लगता है कि आनंद आएगा और वो चला जाएगा।
असल में वहाँ पे सुख होता नहीं है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग करो, वहाँ पे मत गिरो, क्योंकि वहाँ पे असली सुख नहीं है। तो और सभी भगवान कृष्ण कभी नहीं कहते कि अपनी सारी इच्छाओं का त्याग करो। भगवान कृष्ण कहते कि अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग करो, आध्यात्मिक इच्छा होनी चाहिए। अगर हमने सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया और आध्यात्मिक इच्छा नहीं है, तब क्या? तब पता नहीं है। तो इसलिए आध्यात्मिक इच्छाओं का होना बहुत जरूरी है। तो ये जो भौतिक इच्छाएं हैं, ये हमारे मन से उत्पन्न होती है। मन से उत्पन्न होती है। जैसे हमने देखा होगा, जैसे हम कारतूस चलाते हैं, या हमने पहले के ज़माने में तोप होती थी, तो तोप में एक गोला भरा जाता था और उसके ऊपर एक बत्ती होती थी जिसको ट्रिगर किया जाता है, जिसको जलाया जाता था, और उसमें बारूद भरी होती थी। तो जैसे वो बारूद जलेगी, वो गोला झुम से जाके दूर जाके गिरता था। तो ऐसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं, ये वो गोले के समान है, और मन है वो बारूद के समान है। तो मन के बारूद से हमारी भौतिक इच्छाएं कंट्रोल होती है, भौतिक इच्छाएं कंट्रोल होती हैं। तो जो एक योगी होता है, वो बगैर किसी अपवाद के इन सारी भौतिक इच्छाओं को त्यागता है, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ पे सुख नहीं है। अपने कर्मों के हिसाब से जो मिलेगा वो मिलेगा, कर्मों के हिसाब से जो नहीं मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो इसीलिए 2 वक्त की रोटी और ऊपर की छत, और साथ में भगवान को प्राप्त करने के लिए मिलने वाला समय, एक भक्त है वो उसी में आनंदित रहता है और इंद्रिय सुख को त्यागता है, तभी वो अति इंद्रिय सुख को प्राप्त करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.